जब अपोलो 15 मिशन ने बड़ी बारीकी से लूनर सरफेस की तस्वीरें ली, तब उसे वहां कुछ बड़े ही डरावने साए नजर आए। वो शेप कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं लग रही थी। उस तस्वीर को देखने के बाद एक ही बात दिमाग में आई थी कि वो है क्या। 30 साल से ज्यादा वक्त तक नासा ने उस अनोखे स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन हाल में मिली तस्वीरों से पता लगता है कि उन सायों के साथ कहानी खत्म नहीं हुई थी। नासा को क्या पता लगा वो हमें ये कभी नहीं बताएगी। छब्बीस जुलाई सन 1971 विशाल सैटर्न 5 रॉकेट के साथ अपोलो 15 स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर निकला, मून के अपने सफर के पहले लेग पर। उसके कमांड मॉड्यूल पायलट एल वार्डन के लिए यह एक बड़ा ही अनोखा एक्सपीरियंस था। जब हम मून के करीब पहुंच रहे थे तब हम पीछे की ओर जाने लगे। फिर अचानक ही हम पलटे और हमारे सामने थी मून की सतह। ओह माय गॉड, कमाल का नजारा था। हाँ, सचमुच बड़ा शानदार नजारा था। मैं तो उसे देखकर दंग रह गया था। मैं जानता था कि वहां क्या हो सकता है, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं था। वो चीज बड़ी ही अनोखी थी। उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स डेविड स्कॉट और जेम्स अर्विन लूनर सरफेस पर उतर गए और वार्डन अकेले ही 3 दिन तक मून का चक्कर लगाते रहे। तब रात में मुश्किल से 4 घंटे सो पाता था। वो दोनों लूनर सरफेस पर थे। मैं घबराहट या डर के मारे नहीं सो रहा था, ये बात नहीं है। उस वक्त मुझे काफी काम करने थे। वार्डन का एक प्राइमरी काम था मून के अनजान हिस्सों की तस्वीरें लेना और उन्हें मैप करना। मैंने मून की करीब 25% सतह की फोटो ली थी। मैंने हाई रेजोल्यूशन कैमरा के अलावा मैपिंग कैमरा का भी इस्तेमाल किया था। उसके दौरान मेरा फेवरेट काम था मून की पिक्चर्स उस वक्त लेना जब सूरज मेरे पीछे से गुजरता था। तब वहां शैडो पैटर्न्स भी लगातार लंबे से लंबे होते जाते थे। हमने मून पर कुछ बड़े अनोखे फीचर्स भी देखे। तीन दिनों तक टोटल आइसोलेशन में काम करने के बाद वार्डन ने कई 100 तस्वीरें लीं। जॉनसन स्पेस सेंटर की स्पेशल फोटोग्राफिक लैब को उन्हें डेवलप करने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगा। नासा ने जब डेलपोर्ट क्रेटर नाम के एक एरिया की एक फोटो रिलीज की, तब सब चौंक गए। वो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट उस क्रेटर के शैडोज के पीछे छिपा था। करीब से देखने पर यह सवाल उठा कि वो वहां कहां से आ गया। बड़ी ही अनोखी बात थी। वो एक लंबे सिगार जैसा लग रहा था। वो एक स्पेसक्राफ्ट जैसा लग रहा था। सिगार की शेप का क्राफ्ट, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि सिगार की शेप का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में देखा गया था, जो कई 100 साल तक पॉपुलेशन सेंटर पर ही नहीं, डेजर्ट के ऊपर भी उड़ता रहा था। उस इमेज की एनालिसिस से उन शैडोई ऑब्जेक्ट्स के एस्टॉनिशिंग स्केल का पता चला। सिगार की शेप का वो ऑब्जेक्ट करीब 5 किलोमीटर लंबा था। मून पर इंसान की भेजी किसी भी चीज से कहीं बड़ा। उसने स्पेक्यूलेशन को हवा दे दी, मगर साइंटिस्ट्स कहते रहे कि वो एक रिज है जो लाइट की वजह से वैसी दिख रही है। हम जो देख रहे हैं वो सिर्फ एक लूनर सरफेस फीचर है, एक हिल, उसी का शैडो बन रहा है। 30 साल से ज्यादा वक्त तक वार्डन की ली वो तस्वीरें ही इस बात का सबूत थी कि डेलपोर्ट क्रेटर के अंदर कुछ न कुछ छिपा था। फिर कई दशक बाद इंटरनेट पर कुछ वीडियोस आए जिनमें उस एनोमली की क्लोजअप इमेजेस थी जिसे पहली बार अपोलो 15 मिशन में देखा गया था। उस वीडियो को पोस्ट करने वाले ने अपना नाम कमांडर विलियम रुटलेज बताया और 76 साल का वो शख्स खुद को नासा का फॉर्मर इंजीनियर कहता है। रटलिज का दावा है कि वो बाद के एक अपोलो मिशन के कमांडर थे जिसे सन 1976 में नासा ने चुपचाप भेजा था। अपोलो मिशंस के बारे में तो यही है कि हमने मून पर जाना बंद कर दिया था, लेकिन अपोलो 19 और 20 पूरी तरह से बुक थे। वो पेड टूर थे और हमारे पास उनके क्रूज भी थे। नासा इस बात से इनकार करती है कि अपोलो 19 और 20 मिशंस कभी हुए थे, लेकिन सीक्रेट अपोलो मिशन से जुड़ी थियरीज तो
उन वीडियोस के आने से काफी पहले से थी। हमें जब मून पर वो अनोखे ऑब्जेक्ट्स मिले थे तो उसके बाद एक थियरी तो ये थी कि हम उन 2 मिशंस पर मून पर वापस गए थे। हमें वो स्पेसक्राफ्ट मिला था, इस वजह से हमें असली कहानी पता नहीं लग पाएगी। अगर वो सच है तो शायद अपोलो 19 और अपोलो 20 भी हुए हैं। लेकिन उन वीडियोस की ऑथेंटिसिटी पर शक है, इसलिए उन्हें अपोलो 20 कंस्पिरेसी थियरी के सबूत के तौर पर नहीं देखा जा सकता। जिन लोगों ने मून के उन वॉयजेस से अपना करियर बनाया था, वो ये मान नहीं सकते कि इस तरह के सीक्रेट फॉलो अप मिशंस भी हुए थे। क्या 17 के बाद भी नासा वहां गई थी? नहीं, नासा वहां कभी वापस नहीं गई। पता नहीं रटलेज कौन है, लेकिन अपोलो 20 वहां कभी नहीं गया और बाद में भी वहां कोई नहीं गया। हम कुछ भी नहीं छिपाते, किसी तरह का कोई सीक्रेट नहीं रखते। नासा आज भी ऐसी डिस्कवरीज कर रही है जो यूनिवर्स के काम करने के तरीके के बारे में हमारे फंडामेंटल अजम्पशंस को चैलेंज करती है। कई दशकों की खोज के बाद पैदा हुई मिस्ट्रीज आज भी अनएक्सप्लेन्ड हैं। स्पेस एजेंसी का फ्यूचर भले ही अनसर्टन है, पर यह आज भी स्टार्स के पार से आने वाले खतरों का पता लगाने के मामले में हमारा बेस्ट होप है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि हम तैयार हैं।